एक पीसीएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ करता है कुछ ऐसा कि उसके बारे में सोचकर बाद में 4 साल बाद में उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। क्या उस पीसीएस अधिकारी ने सही किया था या गलत किया था जो पैसा आने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ देता है? क्या रीज़न था? वीडियो को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला की सच्ची घटना। यहाँ पर एक परिवार होता है, परिवार में परिवार का लड़का होता है संजय, जिसकी शादी होती है लता के साथ। लता भी प्राइमरी टीचर होती है, संजय भी प्राइमरी टीचर होता है और लता का जो पिता होता है, वो भी प्राइमरी टीचर होता है। परिवार बहुत अच्छा है, लता और संजय एक-दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन कहते हैं कुछ ना कुछ करने की चाह में हर कोई इंसान रहता है, वैसे ही यहाँ पर संजय और लता थे। लता अपनी नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और जो संजय होता है वो नौकरी भी किया करता था, साथ ही साथ पीसीएस अधिकारी की वो तैयारी कर रहा था, पीसीएस एग्ज़ाम जो था और लगातार कोशिश करने के बाद संजय का पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और वो एक पीसीएस अधिकारी बन जाता है। जैसे ही वो एक पीसीएस अधिकारी बनता है, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और जब कुछ दिन ही उसे जॉइन किए हुए होते हैं, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी अपनी ड्यूटी करती है, घर सँभालती है और बहुत मेहनत करती है। तो इस चीज़ को देखते हुए वो अपनी पत्नी से कहता है कि लता, अब तुम आराम से घर और बच्चे सँभालो, कमाऊँगा मैं और तुम मुझे बस घर आराम से मिला करना। और अच्छे से हम समय बिताया करेंगे। दोनों बिज़ी रहते हैं तो हम एक-दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। इस बात पर लता कहती है कि ये तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, मैं ड्यूटी के साथ-साथ आपको भी टाइम दे दिया करूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पीसीएस अधिकारी संजय जो है वो कहता है कि अब तुम्हें प्राइमरी टीचर की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पद से इस्तीफ़ा दे दो। इस बात पर जो लता है वो नाराज़ हो जाती है। लगातार 3 से 4 दिन उनके घर में झगड़े रहते हैं। लेकिन कहते हैं पति के आगे पत्नी को झुकना पड़ता है और ऐसा ही लता के साथ होता है। अपने पति के कहने पर वो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देती है क्योंकि परिवार वाले भी कहते हैं कि जब तुम्हारे पति इस बात को चाहते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? आराम से घर रहो, घर को सँभालो, बच्चों को अच्छे से रखो। तो इस बात को लता मान लेती है और अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देती है। कुछ दिनों तक एक-दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से और बहुत ही आराम से घूमने जाना, फिरने जाना, बहुत अच्छे से वो लोग रहते थे। जैसे ही संजय के पास पैसा आता है, अब वो बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि एक शॉपिंग मॉल में रिसेप्शनिस्ट होती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। लगातार वहाँ पर वो जब जाता है, तो जब भी नया स्टॉक आता, तभी वो संजय को कॉल किया करती थी कि सर नया स्टॉक आ चुका है, आप लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए आ जाइए और संजय वहाँ पहुँच जाया करता था। लगातार सिलसिला जब चला तो एक-दूसरे में इतना गहरा प्यार हो गया कि अब वो अपनी पत्नी को समय नहीं देता था और उस रिसेप्शनिस्ट को समय दिया करता था, उसके पास जाया करता था। पत्नी को महसूस होता है लता को, तो वो अपने पति से पूछती है, तो उस बात पर वो उससे भड़क जाता है। लेकिन जैसे ही लता के सामने सच्चाई आती है कि वो एक रिसेप्शनिस्ट से प्यार करते हैं, उस मॉल की रिसेप्शनिस्ट है, तो वो लता भी उससे लड़ती है। जब वो उससे लड़ती है, तो सामने से जो संजय है, उस पर हाथ उठाता है, मारता-पीटता है लगातार, उनमें अब लड़ाइयाँ रहने लगती हैं। इस बात को लेकर काफ़ी बार उनमें झगड़े होते हैं और झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि वो कह देता है लता से कि जाओ अपने पिता के घर चली जाओ और लता वहाँ से अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर चली जाती है। वो उसे रोकता भी नहीं है, लेकिन लता फिर भी उसका इंतज़ार करती रहती है और सोचती है कि एक ना एक दिन तो उसे मेरी याद आएगी और वो आएँगे। लगातार वहाँ रहने के बाद उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, लेकिन वो अपने आप को ठीक रखने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगती है। प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, उसी में अपनी बेटी को पढ़ाती है और जो संजय है वो अपनी जॉब को अच्छे से कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट जो लड़की है, उसके साथ घूमता-फिरता है और ऐशो-आराम ज़िंदगी का ले रहा है। लगातार ये सिलसिला चलता रहा, एक दिन जो संजय है उसके दोस्त की शादी होती है, जिस शादी में वो जाते हैं और जाने के बाद वहाँ से वापस ही लौट रहे थे, तभी कोहरा ज़्यादा होने की वजह से रात की शादी थी, तो वो शाम को ही होकर जैसे थोड़ी देर के लिए जाते हैं और आ जाते हैं, वैसे ही तैयार था लेकिन वहाँ पर कोहरा ज़्यादा होने की वजह से ड्राइवर कह देता है कि सर गाड़ी नहीं चलेगी, काफ़ी कोहरा है, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, खतरा हो सकता है, क्यों ना यहीं रुका जाए। तभी संजय कह देता है कि कोई बात नहीं, यहीं रुक जाते हैं। जैसे ही जो शादी जिनके घर में शादी थी उनको पता चलता है कि ये पीसीएस अधिकारी हैं,
तो वो उनके रहने का इंतज़ाम कर देते हैं, उसके लिए बिस्तर लगा दिया जाता है और उनकी अच्छे से आओ-भगत और की जाती है कि आप खाना खाइए, यहाँ बैठिए। तभी संजय कहता है कि नहीं, मुझे शादी देखनी है, मैं जग के सारी रात जागना चाहता हूँ। मैं सुबह अपने चला जाऊँगा लेकिन रात को मैं शादी में शामिल होना चाहता हूँ। तो वो लोग उसके लिए वहीं पर चेयर लगा देते हैं जहाँ पर शादी हो रही थी, रस्में चल रही थी, फेरे चल रहे थे। वो पीसीएस अधिकारी वहाँ पर बैठ जाते हैं और बड़े ही गौर से वो सारे सारे रीति-रिवाज़ों को देख रहे थे। जब वचन भरवाए जा रहे थे, तो उन वचनों को भी वो बहुत अच्छे से सुन रहा था। 7 फेरों के जो 7 वचन होते हैं, उन सभी को सुनते-सुनते उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। उसमें जब पंडित जी ने बोला कि तुम जो भी करोगे अपनी पत्नी को पूछ कर करोगे, कभी भी सर्दी हो, गर्मी हो उसकी हर ज़रूरत को पूरा करोगे, जैसा मौसम है वैसे उसे कपड़े लाकर दोगे और कोई भी काम बिना उसकी मर्ज़ी के नहीं करोगे। इस बात को सुनते-सुनते उसको अपना और लता का टाइम याद आता है और उसकी आँखों से आँसू छलकने लगते हैं। इधर-उधर जो लोग बैठे थे वो कहते हैं कि सर क्या हुआ? कुछ परेशानी है? तो वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है वो मैं खुद ही सँभालूँगा। तभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि सर की पत्नी सर के साथ नहीं रहती शायद इसीलिए वो परेशान हो गए हैं। और वहाँ से सीधा सुबह हो जाती है और सीधा अपने ड्राइवर से कहता है कि मेरी पत्नी के घर चलो यानी कि उसके मायके चलो और वहाँ पर जाकर वो जब जाता है तो जो उसकी पत्नी है लता वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और खुद भी ड्यूटी पर जा रही थी, उसी टाइम वो वहाँ पहुँच गए थे। लड़की ने जैसे ही देखा तो उसने बोला मम्मी पापा आ गए। जैसे ही लड़की के मुँह से संजय ये बात सुनता है तो उसकी आँखों से फिर से आँसू आ जाते हैं और लता की तरफ जब देखता है तो वो काफ़ी कमज़ोर और परेशान सी दिखाई दे रही थी। तभी संजय कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो लता की आँखों में आँसू आ जाते हैं कि 4 साल से मैं आपका इंतज़ार करती रही लेकिन आपको मेरी तबीयत का आज ख़्याल आया है। तभी वो उससे माफ़ी माँगता है और कहता है कि लता मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुःख दिए हैं, तुम अपने घर चलो, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मैंने इसका सारा बचपन गँवा दिया अपनी अय्याशी में, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने माफ़ करने लायक तो कोई काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ और हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूँ कि मेरे घर चलो, मेरे घर को फिर से आबाद कर दो। इस बात पर लता घर चले जाते हैं दोनों उसके मायके में, उसके पिता से भी वो माफ़ी माँगता है, तो घरवाले भी कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है, तो उसे भूला नहीं कहते, तुम इसके साथ जाओ बेटा और अपना घर बसाओ। लता जो है उसने आज भी अपने पति के नाम का मांग में सिंदूर भर रखा था और आज भी वो उसी से प्रेम करती थी और उसी के साथ आज वो परिवार में खुशहाल हैं। जो बेटी 3 साल की थी वो 4 साल की हो चुकी और अब उसने जो वो उस लड़की से अफ़ेयर रखा था उसको भी छोड़ दिया और अच्छे से अपने परिवार में रह रहा। इस कहानी से आपको क्या से सीख मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस कहानी में जो वो लड़की थी उसकी भी गलती थी, किसी शादीशुदा की लाइफ में नहीं जाना चाहिए, साथ ही साथ उस लड़के की भी गलती थी, शादीशुदा होते हुए भी उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। हमारा जो देश है वो संस्कारों के और रीति-रिवाज़ों के बल से ही जाना जाता है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों की वजह से हमारे देश में ऐसी घटनाएँ बहुत होती जा रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अपने जीवन को सीधा बनाइए, सीधे से जिए, अच्छे विचारों के साथ जिए। बहुत जल्द फिर आती है ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।